हाय एवरीवन। तो देखो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स है उसका एक्सरसाइज 6.2। तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके एक्सरसाइज 6.2 में क्या गिवन है, ध्यान से देखो आप। इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई फाइंड करना है एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी, और उसके बाद आपको ये भी शो करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है ये। हमें सबसे पहले देखो एक्स और वाई फाइंड करना है। तो एक्स और वाई हम बहुत ही इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये आपका 50 डिग्री एंगल और ये आपका एक्स, दोनों का सम आप 180 के इक्वल पुट कर सकते हो। किसके हेल्प से? तो लीनियर पेयर की हेल्प से। तो यहाँ पे लिखो आप 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एक स्ट्रेट लाइन पे अगर ध्यान से देखो तो ये दो ही एंगल है आपका, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180, तो इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है आपको? तो लीनियर पेयर। तो यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x आ गया आपके पास 130 डिग्री। तो x जो है आपका कितना है? 130 डिग्री। अब हम क्या फाइंड करेंगे? तो y फाइंड करेंगे। और y फाइंड करने के लिए सबसे इजी मेथड, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और जब इंटरसेक्ट कर रहे तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल्स होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री। रीज़न क्या देना आपको? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब एक लाइन दूसरे लाइन को कट करे तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है। जैसे ये एंगल x है तो ये जितना होगा इतना ही आपका ये एंगल भी होगा। तो किसके हेल्प से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हेल्प से। ये 50 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा? 50 डिग्री होगा। किसके हेल्प से? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के हेल्प से। तो सिमिलरली अगर ये 130 डिग्री है तो ये भी आपका कितना होगा? 130 डिग्री। तो एंगल y क्या आ गया? 130 डिग्री। रीज़न क्या देना? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसके बाद हमें ये प्रूव करना है कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो ये कैसे हम प्रूव करेंगे? तो ध्यान से देखो, अगर आपको कोई लाइन पैरेलल प्रूव करना है तो हमें एक कोई एंगल जो है ये शो करना होगा। जैसे कि हमें पता है दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल आपका इक्वल होता है, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इनमें से कोई भी एक रीज़न आप प्रूव कर दो तो आप बोल सकते हो कि ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। तो ध्यान से देखो, मैं आपको तीन कंडीशंस बताऊंगा, तीनों में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। ये आपका एंगल एक्स है और ये आपका 130 डिग्री है। और जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियोज़ में बताया था, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पर आप लिखो एंगल एक्स इक्वल्स टू 130 डिग्री कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे लिखो आप हैंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, हैंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आपका जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। सो आप बोल सकते हो कि ए बी जो है किसके पैरेलल होगा? सी डी के। ये है आपका फर्स्ट कंडीशन। या तो आप ये लिखो। सेकंड देखो मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो सेकंड में मैं लिखता हूँ क्या? ये एंगल x और एंगल y, ये दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में ये एंगल और ये एंगल आपका क्या होगा? तो ऑल्टरनेट एंगल। तो हम लिख सकते हैं एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। तो एंगल x देखो क्या आया था आपका? 130 डिग्री। और एंगल y आपका क्या आया है? तो एंगल y हमने फाइंड किया है, वो भी 130 डिग्री। तो एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। रीज़न क्या देना है आपको? ऑल्टरनेट एंगल। हैंस तो आप क्या लिखोगे कि हैंस ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, हैंस ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे? देयरफॉर ए बी जो है आपका किसके पैरेलल होगा? सी डी के पैरेलल होगा। ये था सेकंड कंडीशन। थर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं हम? तो देखो ये एंगल x है, आप इसे एंगल 2 कंसिडर कर लो।
इन तीनों में से आप कोई भी एक रीज़न दे सकते हो, ये तीनों के तीनों रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये तीनों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इन तीनों में से किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थर्ड में देखो मैंने क्या लिखा है, एंगल x प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर एंगल 2 आप फाइंड करते हो तो एंगल 2 क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल x, तो एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल x कितना है आपके पास, तो एंगल x आपका था 130 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास 50 डिग्री। और अगर ध्यान से देखो तो ये 50 डिग्री और ये दोनों क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हैंस एंगल x प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल x और एंगल 2 जो है कौन सा एंगल है, तो को इंटीरियर एंगल है, और इन दोनों का सम अगर आप देखो तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो आप लिखोगे कि को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। अगर हमारा को इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए बी जो है आपका पैरेलल टू क्या है, सी डी है। तो तीन कंडीशन मैंने आपको बताया है बेसिकली। अब तीनों कंडीशन में से आप कोई भी एक कंडीशन यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, एक्सरसाइज 6.2 का। इसमें गिवन है, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। देखो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, एंड सी डी किसके पैरेलल है, ई एफ के। ठीक है, मीन्स ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है और ये लाइन जो है ई एफ के पैरेलल है। तो आप ये बोल सकते हो कि ए बी जो है ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, एंड एंगल वाई, वाई रेशियो जो जेड गिवन है आपके पास 3:7। और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये जो आपका एंगल एक्स है और एंगल जेड ये इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हैंस एंगल x इक्वल्स टू एंगल z। एंगल x और एंगल z क्यों इक्वल है, तो ऑल्टरनेट एंगल है ये। ऑल्टरनेट एंगल कैसे है, तो ये ध्यान से समझो, ये जो एंगल है सेम इतना ही एंगल ऑपोजिट साइड में देखो ये फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा एंगल है आपका, ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल x और एंगल z इक्वल है, क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। इसका मतलब क्या है कि हम एंगल x को एंगल z से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमें जो रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y रेशियो z। तो हम यहाँ पे इस z के बदले x लिख सकते हैं। तो y रेशियो, इस z के बदले मैंने एंगल x लिखा है, तो इसका रेशियो क्या आ गया, 3:7। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, इस चीज़ को समझो ध्यान से। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, को इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल x प्लस एंगल y 180 क्यों होगा, तो को इंटीरियर एंगल। क्या होगा ये आपका, को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग आपका एंगल x और एंगल y का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो अब हम एंगल x कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 में भी बताया था, एंगल x फाइंड करने के लिए एंगल x का रेशियो, तो एंगल x का रेशियो के देखो क्या है, ये y रेशियो x है। तो हमने y और x को कैसे रिप्लेस किया, क्योंकि हमें पता है कि एंगल x और एंगल z ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल है। तो हमने इसमें क्या किया, z के बदले एंगल x को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, नाउ एंगल x जब हम फाइंड करेंगे तो अब एंगल x का रेशियो क्या है, 7। तो 7 अपॉन में टोटल रेशियो, तो 3 + 7 10 इंटू में सम ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का सम क्या है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 7 इंटू में इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 18 डिग्री। तो 18 6 जा 100, 18 7 जा 126। तो एंगल x जो है क्या आ गया आपके पास, एंगल x इक्वल्स टू 126 डिग्री। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे अब, एंगल y। तो देखो एंगल y कैसे फाइंड करेंगे, तो एंगल y इक्वल्स टू एंगल y का रेशियो, तो एंगल y का रेशियो देखो क्या है, 3। तो 3 अपॉन में टोटल रेशियो, तो टोटल रेशियो क्या होगा, 10 इंटू में 180 डिग्री। तो एंगल y इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल, 18 3 जा 54 डिग्री। तो एंगल y क्या आ गया आपके पास, 54 डिग्री। एंगल x और एंगल y फाइंड कर लिया हमने। हमें क्या फाइंड करना है,
एंगल एक्स फाइंड करना था बेसिकली वैसे क्वेश्चन में, तो एंगल एक्स हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आपका, अगर इसी में एंगल जेड पूछे आपसे, तो आपको पता है कि एंगल एक्स जो है किसके इक्वल है, एंगल जेड के। दैट मीन्स एंगल जेड क्या हो जाएगा आपके पास, 126 डिग्री। ये आपसे पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बता दिया क्योंकि हमें पता है कि एंगल एक्स और एंगल जेड क्या है, ऑल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग इक्वल है। तो ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ओनली एक्स फाइंड करना था। वैसे देखा जाए तो हमें आपको वाई भी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार चेक कर लो आप, 6.2 में क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, ओनली एक्स फाइंड करना था, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया था। तो यहीं तक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों आपके पास, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी और ई एफ सी डी के परपेंडिकुलर है। एंगल जी ई डी, तो देखो एंगल जी ई डी, जी ई डी कितना गिवन है आपके पास, ये कंप्लीट एंगल गिवन है आपके पास 126 डिग्री। फाइंड क्या करना है, तो एंगल ए जी क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल ए जी ई कॉमा एंगल फाइंड करना है सेकंड जी ई एफ और थर्ड फाइंड करना है एफ जी ई। बहुत ही सिंपल है ये, ध्यान से समझना है हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम ए जी ई के बारे में देखते हैं। तो ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये जो एंगल है ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है, तो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे लिखो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, क्यों, तो ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। बट आपको क्या पता है, एंगल जी ई डी ऑलरेडी पता है। तो जी ई डी अगर आपके पास 126 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ए जी ई क्या होगा, तो एंगल ए जी ई आएगा आपके पास 126 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल ए जी ई और एंगल जी ई डी इक्वल है। तो एंगल जी ई डी 126 डिग्री है, इसका मतलब एंगल ए जी ई भी आपका क्या होगा, 126 डिग्री। नाउ एंगल ए जी ई के बाद जी ई एफ देखते हैं क्या है। तो देखो जी ई एफ, जी ई एफ, तो जी ई एफ ये वाला एंगल, ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, एंगल जी ई एफ हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है कि एंगल एफ ई डी 90 डिग्री है। तो देखो जी ई एफ जो है, जी ई एफ कैसे फाइंड करेंगे हम, तो एंगल जी ई डी में से हम माइनस करेंगे एंगल एफ ई डी, तो आपको क्या मिलेगा, एंगल जी ई एफ मिलेगा। ध्यान से समझो, एंगल जी ई डी, इस पूरे एंगल में से हम अगर ये एंगल एफ ई डी माइनस करेंगे तो हमें एंगल जी ई एफ मिल जाएगा। तो जी ई डी क्या गिवन है आपके पास, 126 डिग्री, माइनस एफ ई डी कितना गिवन है आपके पास, 90 डिग्री। तो क्या मिलेगा, ये एंगल जी ई एफ। तो 126 में से अगर आप 90 माइनस करते हो तो क्या मिला, 36 डिग्री इक्वल्स टू एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ कितना आ गया आपके पास, 36 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे एंगल एफ जी ई। तो एंगल एफ देखो कहाँ है, एफ जी ई, ये बहुत ही सिंपल है, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, दोनों का सम 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो एंगल कौन सा, ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन में जब दो ही एंगल फॉर्म हो रहा हो तो क्या रीजन देना है हमें, लीनियर पेयर। तो एंगल ए जी हमें क्या है पता है, हमें एंगल ए जी ऑलरेडी 126 डिग्री है। तो 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई इक्वल्स टू 180 में से 126 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 54 डिग्री।
तो ये हमने तीनों ही एंगल बहुत ही इजीली फाइंड कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना ही सॉल्व करना था। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या गिवन है। इन गिवन फिगर इफ़ पी क्यू पैरेलल टू एस टी, देखो ये जो पी क्यू है किसके पैरेलल है, एस टी के पैरेलल है। ठीक है, हमें एंगल पी क्यू आर गिवन है, एंगल पी क्यू आर कितना गिवन है, तो 110 डिग्री, एंड एंगल आर एस टी भी गिवन है आपके पास 130 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड एंगल क्यू आर एस, आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, तो क्यू आर एस फाइंड करना है। तो देखो एंगल क्यू आर एस हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो एंगल क्यू आर एस है कहाँ, तो क्यू आर एस मीन्स आपको ये एंगल फाइंड करना है। और इस एंगल को फाइंड करने के लिए हमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो हमें एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो आर से पास आउट हो रहा हो पैरेलल। देखो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। तो अब हम एंगल फाइंड करेंगे कौन सा, तो ध्यान से देखो एंगल हम क्यू आर एस कैसे फाइंड करने वाले हैं। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है हिंट में, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा, पेपर में आपको खुद ही ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो ये 110 डिग्री है, इसको हमने ले लिया एंगल 1, ये 130 डिग्री है और इसे मैंने ले लिया एंगल 2। अब पी क्यू जो है देखो इस लाइन के पैरेलल है, तो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, तो ये लाइन और ये लाइन जब पैरेलल है तो ये दोनों एंगल कौन से हुए आपके, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखो आप एंगल 1 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है, तो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम एंगल 1 फाइंड करेंगे, तो एंगल 1 प्लस पी क्यू आर कितना है 110 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 क्या आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल 1 आ गया 70 डिग्री। सिमिलरली देखो तो एस टी किसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है, तो 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल टी आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर से क्या रीज़न देना है आपको, तो को इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे आर एस टी क्या गिवन है 130 डिग्री, 130 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल 2 फाइंड कर लोगे 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो एंगल 2 क्या आ गया आपके पास 50 डिग्री। अब हम फाइंड करेंगे फाइनली एंगल क्यू आर एस। तो हमें क्यू आर एस ही फाइंड करना है। तो देखो क्या लिखने वाले हम, एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है, तीनों के तीनों एंगल एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो सम ऑफ एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सारे के सारे एंगल एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल 1 हमने फाइंड किया हुआ है 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 क्या है 50 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 50 प्लस 70 आपका क्या हो जाएगा 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप एंगल क्यू आर एस फाइंड कर लोगे, ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो क्या मिलेगा ये आपको 60 डिग्री। दैट मीन्स एंगल क्यू आर एस क्या आएगा 60 डिग्री, और यही आपको फाइंड करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के आपका एक्सरसाइज 6.2 का। इन गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी किसके पैरेलल है सी डी के पैरेलल, एंड एंगल ए पी क्यू क्या है 50 डिग्री, एंगल ए पी क्यू, तो ए पी क्यू क्या है 50 डिग्री, और पी आर डी 127 डिग्री, तो पी आर डी 127 डिग्री। फाइंड क्या करना है एक्स एंड वाई। तो बहुत ही सिंपल, बहुत इजीली आप इसे
फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, ये अगर आपका एंगल 50 डिग्री है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 50, तो ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल, तो एंगल x इक्वल्स टू 50 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल। तो लिख सकते हो आप यहाँ पे एंगल APQ इक्वल्स टू एंगल APQ किसके इक्वल होगा, तो PQR के इक्वल होगा। रीज़न क्या देना है, तो ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल APQ आपके पास गिवन है, एंगल APQ कितना गिवन है, 50 डिग्री। देयरफॉर, ये देयरफॉर का सिंबल यूज़ करते हैं हम, ध्यान से देखो। तो इसमें देखो एंगल APQ 50 डिग्री है, देयरफॉर एंगल PQR ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री। और एंगल PQR क्या है, तो एंगल x है, इसका मतलब एंगल x भी कितना आ गया आपका, 50 डिग्री। PQR बेसिकली क्या है आपका, एंगल x ही तो है, तो ये एंगल x आ गया। अब हम फाइंड करेंगे एंगल y। एंगल y देखो हम कैसे फाइंड करने वाले हैं। तो एंगल y फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये 127 डिग्री है, तो लीनियर पेयर की हेल्प से आप इस एंगल 2 को फाइंड कर लो। इसको हमने एंगल 2 मान लिया है, तो एंगल 2 प्लस 127 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, तो लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे जब कभी भी दो ही एंगल फॉर्म हो रहा हो तो हम उसके लिए क्या रीज़न देते हैं, लीनियर पेयर। यहाँ से आप एंगल 2 फाइंड कर लोगे, तो 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो एंगल 2 क्या आ जाएगा आपके पास, 180 में से जब 127 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 53 डिग्री। नाउ अब हम क्या कर लेंगे, तो ट्राइंगल लेंगे। तो इन ट्राइंगल कौन सा, PQR, इसमें हम लगाने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी एंगल होगा उनका सम हमेशा 180 के इक्वल होगा। तो एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या देना है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर जो भी एंगल है उनका सम 180 के इक्वल होगा। तो एंगल x आपको नहीं पता है, लेकिन एंगल एंगल x पता है, क्या है, 50 डिग्री प्लस एंगल y प्लस एंगल 2 क्या है आपके पास, 53 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल y प्लस 50 103 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल y फाइंड करोगे आप, तो एंगल y क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। तो एंगल y इक्वल्स टू 180 में से जब आप 103 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 77 डिग्री। तो एंगल y क्या आ गया आपके पास, 77 डिग्री। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 NCERT का। ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.3 के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चों जो है एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हम एक्सरसाइज 6.3 करने के बाद इसके एग्जांपल्स भी कवर करेंगे। तो आपको अगर 6.1 और 6.2 अच्छे से समझ में आया हो तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।